आप सभी का स्वागत है इन्वेस्टर नॉलेज यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग देखे थे पिछला लेक्चर में क्लास 10th का मैथ जो पहला लेसन चल रहा था रियल नंबर, उसमें हम लोग देखे थे वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या ये सब देखे थे। कुछ क्वेश्चन भी लेक्चर नंबर 3 में सॉल्व कराए थे। आज होगा लेक्चर नंबर 4 रियल नंबर, जो अब वहाँ बताए थे उसके आगे से अब हम लोग पढ़ाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन बताए थे कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा जैसे 4,8 हो गया, उसको यूक्लिड विभाजन परिमेय से लसा और मसा निकाले। उसी में हम और बताए थे एक होमवर्क बताए थे हम कि जहाँ एक से स्क्वायर कितना तक होना चाहिए, 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। सबको लगभग में याद हो गया होगा, आप लोग कोशिश किए होंगे। तो 1 से लेके 15 तक का क्यों याद करने के लिए होमवर्क में हम पिछला लेक्चर में बताए थे कितना याद हो जाना चाहिए। उसके बाद थोड़ा मेथड में कैलकुलेशन में इजीली होगा वहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसके आगे क्लास। इसमें एक और क्वेश्चन लिए हैं, उसके आगे ढेर सारा क्वेश्चन और कराएंगे। क्वेश्चन लिए हैं 240, 500, 650 का मौसा ज्ञात करें, मौसा निकालें। लेकिन इसमें यही क्वेश्चन में कहा गया है कि 240 और 650 का यूक्लिड विभाजन परिमेय से मौसा ज्ञात करिए। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय हम आप लोग को बताए थे कि क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R। हम बताए थे एकदम इंपॉर्टेंट से वेरी इंपॉर्टेंट है ये लेसन के लिए, फॉर्मूला याद रहेगा। उसके बाद ही यूक्लिड विभाजन परिमेय से इसका मैथ सॉल्व होगा। हम बताए थे एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना एक तरह से जान है, तो जान की तरह इसको याद करके रखना, संभाल कर रखना चाहिए। वही बताए थे। अब बताए थे दोनों में से बड़ा कौन है, तो 650 बड़ा है, तो किसका मान हो जाएगा, ए के मान 650। अब बोले थे जो बी का मान होगा छोटा होगा वही हो जाएगा 240। अब यहाँ से जो हम लोग का जान है प्राण है उसको हम लोग फॉर्मूला कर, ए बराबर BQ प्लस R। ए के मान कितना हम लोग रखे हैं 650 बराबर बी का मान कितना है 240। अब यहाँ से सोचिए कितना से गुणा करे प्लस कितना जोड़े 650 के बराबर हो जाए। अब देखिए 240 हो गया, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 400, 480 हो जाएगा। और अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो 2 तिया 6, अच्छा 4 12 720 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कितना गुना करेंगे 2 से गुना करें। तो देखिए इसमें 2 से गुना करें कितना होगा, 2 दूनी के 400 हो जाएगा और 40 दूनी 80, 480। तो 650 में से 480 को काजी करेंगे घटा देंगे, कितना जीरो 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 जाएगा, 15 बचे कितना 7, 170 बचेगा। तो जो बचेगा वहाँ पे 170 यहाँ पे काजी कर देंगे, ऐड मतलब जोड़ देंगे। अब यहाँ से 650 का काम काजी होगा, खत्म हो गया, यहाँ से काजी होगा जाएगा, तो इसके यहाँ पे कौन आएगा, बी का मान आएगा 240। और जो आर का मान अब किसका मान बनेगा, बी के मान, तो 170। अब देखिए 170 में कितना गुना करें, 2 से गुना करें कितना होगा 170 में हम लोग अब 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 134 ज़्यादा हो जाएगा, जैसे 200 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितना से गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे, कितना होगा 170। तो 240 में से 170 का कितना बचेगा 30 इधर और 40 से कितना बचेगा आप 70। अब यहाँ पे कितना आएगा 170, फिर यहाँ से 70 हो गया। अब इसमें कितना गुना 2 से गुना करें 3 से, 3 से करके ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितना गुना करते हैं 2 से, 7 दूनी के 14, बचेगा कितना 30। अब यहाँ से जो 70 है 70 को यहाँ पे लाते हैं, अब यहाँ पे 30 होगा, 30 दूनी के 60, बचेगा कितना 10। अब यहाँ से 30 को हम लोग बाहर निकालते हैं। अब देखिए 10 तिया के 30 होगा, प्लस में 0 हो गया, सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए लास्ट में बी का मान कौन बचा है, लास्ट में बी का मान कितना बचा है 10। तो यही जो बी का मान 10 निकला है वही हो जाएगा हमारा क्या मौसा। कोई दिक्कत नहीं ना, या HCF कैसे निकाले हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय से। ये जो फॉर्मूला है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, याद हो गया होगा क्योंकि पिछला लेक्चर से इस लेक्चर तक हम क्वेश्चन बता रहे तो याद हो गया होगा। तो अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसके आप आगे देखते हैं, यहाँ पे क्लीन कर देते हैं इसको यहाँ पे से, यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ से काची होता है, ये जो क्वेश्चन था इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब 2 का गुणज क्या होता है, गुणज आप लोग को समझ में आता है नहीं, जैसे 2 का गुणज हो गया, 1 का गुणज हो गया, 7 का गुणज हो गया। 2 को गुणज हम देखो काची होता है, 2 का अगर गुणज होगा तो 2 4 6 8, ये सब देखो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा,
कटेगा। जैसे आगे 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। इसका जो होगा 2 का गुणज होगा। 2 के गुणज का मतलब यही होता है कि जिससे 2 में भाग लग जाए वो किसका गुणज हो जाएगा, 2 का गुणज हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार से 3 का गुणज, 3 का गुणज, तो देखिए 3 का गुणज कौन होगा, जिसमें भी 3 से भाग लग जाए, प्रॉपर कट जाए, वो जो हो जाएगा गुणज। जैसे 3 में 3 से भाग देंगे, 1 बचेगा, ये कितना हो गया 6, यहाँ पे 9 है, 6 हो गया यहाँ पे, फिर हो गया 9 हो गया यहाँ पे। ये सब जो है 3 से भाग इसमें लगेगा ना, जैसे 3 लगाया 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से भागा इसमें लगेगा, इसमें 3 से लगेगा, जो प्रॉपरली उसमें कट जाए उसको का जो होगा 3 का गुणज हो गया। उसी प्रकार से हम लोग ले लेते हैं 7 का गुणज। 7 का गुणज कितना होगा, पहले सबसे पहले 7 होगा, उसके बाद 14, ये नहीं कि 15 हो सकता है, नहीं ना, 14 होगा, उसके बाद का जो होगा 21 होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको मिटा देते, गुणज समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब उसका आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखा, 30 का गुणनखंड। 30 का गुणनखंड, तो गुणनखंड किसको कहते हैं, जैसे कैसे गुणनखंड निकलता है, तो जैसे मान ली यहाँ पे हम ले लिए 20, 20 का गुणनखंड तोड़ना। गुणनखंड आप लोग आता होगा, 9th क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े यहाँ पे देख लीजिए। जो 20 है इसको सबसे पहले कितना लगाएंगे, 2 से, 3 से नहीं, सबसे पहले 2 से लगाएंगे, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से, नहीं लगेगा 2 से तो 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे, क्योंकि इसमें 2 से लग रहा है तो यहाँ कितना बचेगा 10, फिर कितना से लगाएंगे 2 से, कितना बचेगा 5, अब कितना लगाएंगे 5 के बच गया 1। यही जो यहाँ पे 20 बराबर 2 गुना 5, यही जो आया है इतना, यही का जो हो गया इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड हम निकालने में कोई दिक्कत होगा, जैसे यहाँ पे पूछा 3 का गुणन 30 का गुणनखंड, उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कहा 72 का गुणनखंड, 180 का गुणनखंड, जैसे भाग होता है बस उसी तरह से है। यहाँ पे देखिए इस स्टेप से निकलेगा, इसी प्रकार से यहाँ पे देख लेते हैं 30 का गुणनखंड। 30 का तो 2 से लगाएंगे कितना बचेगा 15, 3 से लगाएंगे 5 बचेगा, 5 से लगाएंगे 1 बार हो जाएगा। इसका गुणनखंड 30 का कितना होगा, 2 गुने 3 गुने 5, यही जो निकला है काची हो गया गुणनखंड। किसका गुणनखंड हो गया 30 का, ये गुणनखंड किसका हो गया 20 का, आगे काची है 72 का गुणनखंड। आप लोग गुणनखंड यहाँ पे देखिएगा, एक एग्जाम्पल और दे देते, जैसे हो गया 90 का गुणनखंड निकालना है हम लोग को। किसको गुणनखंड निकालना है, 90 को, 90 हो गया, इसको काची करना है गुणनखंड निकालना है। यहाँ पे 2 से भागा देंगे सबसे पहले, कितना होगा 45, 3 से देंगे 2 लिखा हुआ है, 3 से यहाँ पे देंगे कितना बचेगा 15, फिर 3 से देंगे 5, फिर 5 से लाएंगे 1, देखिए यहाँ पे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 3 दूनी के 6, 6 दिया के 18, 18 पचे 90 हो गया। यही जो निकला काची हो गया, यही गुणनखंड हो गया है। तो पहला यहाँ पे देखिए काची लिखा हुआ 30 का गुणनखंड, 30 का गुणनखंड हम निकाल दिए थे, 30 का गुणनखंड कितना आया था, जैसे हो गया 2 से लगाए थे तब कितना बचा 15, फिर लगाए कितना से 3 से, फिर लगाए थे 5 से, 5 दिया 5 दिया 3 दूनी 6 बचे 30, इठे हो गया। अब 72, इसी प्रकार से 72 का गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पे ये जो हुआ किसका हो गया गुणनखंड हो गया। गुणनखंड कैसे निकाला जाता है यहाँ पे बता दिए हैं। अब इसी प्रकार से किसका निकालेंगे हम लोग 72 का गुणनखंड। ये लिखा हुआ गुणनफल ये अलग है, ये जो गुणनखंड है जो अलग है, ये हम बता रहे हैं काची गुणनखंड बता रहे हैं, गुणनफल अलग है। तो गुणनफल बताएंगे इसके बाद, पहले गुणनखंड बता दे काची गुणनखंड होता है। इस प्रकार से गुणनखंड निकलता है। तो उसी प्रकार से अब किसका हम लोग निकालेंगे 72 के, 2 से लगाएंगे कितना आएगा 36, 36 हो गया। यहाँ पे 2 से लगाएंगे कितना बचेगा ये 18, इसको 2 से लगाएंगे कितना बचेगा 9, इसको अब 3 से लगेगा 3 3 9, 3 से यहाँ पे लगा 1। अब ये 72 जो है इसका गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, सब गुना करके कितना आएगा 72 आएगा। यही जो निकला है यही काची हो गया गुणनखंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। जो 72 का गुणनखंड इसके सामने हम लोग लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ये हो गया काची गुणनखंड इसका। अब उसी प्रकार से किसका गुणनखंड यहाँ पे दे रहा है 180 का गुणनखंड। जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिएगा समझिएगा बोर्ड पे। ये नहीं कि मोबाइल रख दिए हैं सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उसको लिखिए, एक कॉपी लीजिए, उसको नोट डाउन करते चलिए, साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए। हम एक क्वेश्चन ये बताए हैं, आप दूसरा क्वेश्चन बनाइए, हम दूसरा बता रहे हैं, आप तीसरा बताइए। हमसे एक डेग अब आगे रहिए, जहाँ पे गलती होगा फिर से सुधार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे कोई मार्क थोड़ी रहा है कि गलती हो गया तुमको मार पीट रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए अभी दोनों बन गया। अब हम 180 वाला देखेंगे, 180 का गुणनखंड किस प्रकार हुआ निकालने आप लोग को आ गया होगा, निकालिए साथ में साथ ही साथ। यहाँ कितना हो गया 180, 2 से लगाएंगे कितना बचेगा 90,
2 से लगाएंगे 45, इसको कितना से लगाएंगे आप 3 से, 15 दिया 45, अभी कितना रहेगा 3 से 5, 5 से 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिख देते हैं हम लोग 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, सबको गुना करेंगे 180 ही आएगा। अब यहाँ से अगला स्टेप जो चलता है, ये जो गुणनखंड गुणनफल लिखे हैं, गुणनखंड तो समझ में आ गया कि गुणनखंड निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो है गुणनफल क्या होता है, गुणनफल कैसे निकलता है, यहाँ पे देखिए जो गुणनखंड निकला है इसी में छुपा हुआ कि गुणनफल, ये जो गुणनखंड निकला है ये गुणनखंड विधि से निकलता है। जैसे गुणनखंड निकल गया, अब उसके बाद का जो होगा गुणनफल होगा। अगर गुणनखंड निकल गया है तो गुणनफल एकदम आसानी से निकल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, जैसे ये काचे हो गया गुणनखंड दिया हुआ है, तो इसका जो जैसे हम लोग को दे देगा कि 30 का गुणनखंड का गुणनफल क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन है जैसे 30 का गुणनखंड का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पे देखिए 2 गुना 3 गुना 5 है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे यही देखना किसमें कितना बेस है। ये 2 का बेस कितना हुआ, 1 है, इसका बेस कितना है 2, 1 है, इसका भी 1 है। तो 2 का है तो 2 को एक ही बार ना है, 2 बार अगर रहेगा तो 2 पे 2 लिखाएगा, अगर 3 बार रहेगा तो 3 के पावर 3 लिखाएगा, 5 बार रहेगा तो 5 के पावर 5 लिखाएगा। इसी प्रकार से 2 कितना है 1 है, ये भी कितना बार है 1 बार, ये भी कितना बार 1 बार। तो इसका जो आंसर होगा 2 1 3 का 1 हो जाएगा, 5 का 1, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। ये हो गया का चीज गुणनफल, गुणनफल हो गया ये। इसका मतलब 30 का गुणनखंड का गुणनफल कितना हो गया, 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 हो गया। अब देखिए इसमें देखते हैं इसका गुणनखंड कितना हो, गुणनखंड का गुणनफल कितना होगा। ये जो लिखा हुआ इसमें देखिए 2 कितना बार लिखा हुआ है, 1 2 3 बार, तो इसका होगा 2 पे पावर 3, जितना बार लिखा होगा उतना उसका पावर चढ़ेगा। ये 3 कितना बार लिखा हुआ 2 बार, तो 3 के पावर 2, यही काची हो गया गुणनफल, गुणनफल, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से देखिए 180 में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 क्या बार है 2 बार, 2 पे पावर कितना होगा 2, 3 कितना बार है 2 बार, 3 का पावर कितना होगा 2, 5 कितना बार 1 बार, 5 का पावर 1। गुणनखंड और गुणनफल में कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, जितना आसानी से बताए हैं इतना स्टेप बाय स्टेप। अब हमको इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसमें क्या चाहिए, 18 और 24 का लसा निकाले, तो अब लोग लसा मतलब LCM, इसको गुणनफल को मिटा देते हैं। अब लसा मतलब LCM, तो आप लोग लसा पढ़े होंगे, जैसे हो गया 18 और 24 का लसा, तो 2 से लगाएंगे इसको, कितना होगा 9 होगा, ये 12 होगा, फिर कितना से लगेगा 2 से लगेगा नहीं 3 से लगेगा, 3 तिया 9 4 तिया 12। अब इसमें नहीं लगेगा तो 20 सब का छो आपस में गुना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4, 3 दूनी कितना होगा 6, 6 तिया के 18, 18 चौक 72, जिसका भी 72 आया है आंसर खुश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों LCM आसानी तरीका से निकल गया है। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। आप देखिए इसमें एक फार्मूला होता है, एकदम आसान फार्मूला है कि मासा, ये तो हो गया मासा निकाल। अगर देखिए यहाँ पे मासा हो निकालने आ गया, अब इसमें लसा निकालने के लिए बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मासा दोनों एक साथ कैसे निकलेगा, क्योंकि ये दिया हुआ जैसे 12 हो गया 18 दिया हुआ है, कि दोनों का मासा और लसा एक ही साथ कैसे निकलेगा वो हम आगे अब बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम बता दे रहे हैं एक फार्मूला, मासा और लसा, मासा गुने लसा, मासा गुने लसा बराबर पहली संख्या शॉर्टकट में लिखते हैं गुने दूसरी संख्या होता है, दूसरी संख्या होता है। यही देखिए फार्मूला होता है कि मासा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो इसको जो फार्मूला देख कर कुछ समझ में नहीं आ रहा ये कैसे बनेगा, इस कैसे क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, फार्मूला का यूज कहाँ पे होगा और कैसे होगा। जैसे इसमें देखिए ये जो 4 को लिखा हुआ है, मौसा भी लिखा हुआ है, लसा भी लिखा हुआ है, पहली संख्या है दूसरी संख्या, तो
1 2 3 4 हो गया ना, 4 मतलब इसमें 4 चीज दिया हुआ रहे, 4 चीज में होना चाहिए, इसमें से जो 3 वो दिया हुआ रहेगा, चाहे मसा दे दे या लसा दोनों दे दे, एक इधर पहली संख्या दे दे, अब पूछेगा का जी दूसरी संख्या, या ऐसा भी दे सकता है, मसा और लसा दे देगा और फिर काशी इधर दे देगा दूसरी संख्या, अब पूछेगा काशी पहली संख्या। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखे यही फॉर्मूला पे कि दो संख्याओं का मसा एवं लसा क्रमशः 12 है, तो कितना है 360 है, मसा एवं लसा क्रमशः 12 है और 360 है, तो मसा कितना दे रहा है 12, लसा कितना दे रहा है 360, यही फॉर्मूला बना रहे हैं। पहली संख्या 48 है, तो यहाँ पे है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, यही क्वेश्चन रहेगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, नहीं तो इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा, पहली संख्या पूछेगा या ये दोनों दे देगा, इसमें से एक मासा भी दे देगा, कैसे पूछेगा लसा पूछेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिए कि पहली संख्या कितना दिया हुआ है 48, अब गुना में दूसरी संख्या, अब यहाँ पे देखिए ई काची में इधर गुना में इधर आ सकता है, बटा में ला देते हैं, बटा में 360 बटा में 48 बराबर दूसरी संख्या। अब यहाँ से कटेगा 12 से 12 चौक 48 कटेगा, यहाँ पे कई बंदा मानो कटेगा 4 बार में, 36 कटेगा, 18 दूनी के 36 हो जाता है, तो 9 से कटेगा मतलब 90 से, 90 चौक 360, यहाँ पे कितना होगा 90, तो कितना हो गया दूसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा 90, आया समझ में। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे हो गया, ये तो क्वेश्चन बन गया, जिसको नोट करना नोट कर लीजिएगा, ये तो क्वेश्चन बन गया, लेकिन अब ऐसे रहेगा, यहाँ जैसे हो गया 12 को हटा दिया है, जो दूसरी संख्या है इसके यहाँ पर कितना दे दिया है 90 दे दिया है, अब यहाँ पे पूछेगा मौसा निकाले, काजे निकाले मौसा निकाले, काजे निकाले मौसा निकाले, यही क्वेश्चन है, बस इसमें मसा निकालने के लिए बोल दिया है, तो जो इधर गुणाम है अभी इधर चल जाएगा बटा में, इसका कितना मसा आएगा, यहाँ पहले से कितना देगा 12, तो इसका मसा कितना आ जाएगा 12, बस इसी प्रकार से 3 को दिया हुआ रहेगा, एक चीज निकालने के लिए पूछेगा, या दोनों ये दे दे या एक ये दे दे, या दोनों ये दे दे एक ये दे दे और एक मसा पूछे, या मसा दे दे तो लसा पूछे, ऐसा क्वेश्चन इस पे आएगा। इसके एग्जाम्पल पे हम एक क्वेश्चन ये ले लिए थे। अब इसके आगे जो चलता है, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इसमें से एक नंबर में आता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये क्वेश्चन लिखे हैं इसी प्रकार से रहेगा, बस थोड़ा सा ये चेंज होगा, यहाँ पे कुछ और दे दिया रहेगा, लेकिन एकदम बनेगा सेम टू सेम यही प्रकार से ऑब्जेक्टिव में रहेगा। अब हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि, अब देखिए यहाँ पे कहा होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा एवं लसा निकालिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा एवं लसा निकालिए, ये जो मसा निकालने के लिए बताए थे इसमें यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा ये बराबर बी क्यू प्लस आर पे, लेकिन अब इसमें जो निकलेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 12 और 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा एवं लसा निकालिए, ये क्वेश्चन एकदम वीवीआई है, इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर में पूछेगा क्वेश्चन, 2 दे दिया रहेगा 12 15 18 इस प्रकार से दे दिया रहेगा, पूछेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा एवं लसा निकालिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। तो यहीं से हम लोग ये क्वेश्चन बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा एवं लसा निकाले 12 और 15 का, तो कैसे निकलता है किस प्रकार से, यहाँ पे देख लीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, जैसे अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है तो गुणनखंड एकदम सेम टू सेम वही होगा जिसमें हम बताए थे कि 30 का गुणनखंड किस प्रकार होता है, 72 का गुणनखंड किस प्रकार होता है, एकदम सेम टू सेम उसी प्रकार से गुणनखंड निकलेगा। अब उसी में से जो दोनों आएगा कंपेयर करके मसा और लसा यहाँ बता देते हैं। देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड से यहाँ पे क्वेश्चन का चाहिए 12
और 15 का मौसा एवं लसा निकाले। लसा निकाले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12 और 15 का मसा और लसा निकाले। तो इसमें देख लीजिए किस प्रकार से बना, जैसे 12 है, पहले 12 को हम गुणनखंड करेंगे, उसके बाद एकदम सेम टू सेम प्रोसेस इसी प्रकार से बनाइएगा, एग्जाम में कराएगा। 2 से 6 होगा, 2 से लगाएंगे 3 होगा, 3 से यहाँ देंगे 1 बचेगा। इसमें कितना से लगेगा 3 से, 5 या 15, 5 से लगेगा 1। अब यहाँ तक हो गया प्रोसेस। अब इसके आगे देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे होगा तो आप 12 लिख देंगे, इसका गुणनखंड कितना आया है 2 गुने 2 गुने 3। अब देखिए इसमें देखिए, इसमें लिख देंगे 15, इसका गुणनखंड कितना आया है 3 गुने 5। बस यही, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बस यही होगा, अब इसी में से मसा और लसा को देखना है। देखिए ये दोनों दिया हुआ, बस ये दोनों में से देखिए कि दोनों में सेम क्या चीज है, मतलब दोनों में सेम का चीज है, दोनों में सेम का चीज होगा। यहाँ पे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो जो दोनों में सेम होगा वही का चीज हो जाएगा। देखिए इसमें तो 2 नहीं है, इसमें केवल 2 है। अगर दोनों में सेम है जो संख्या, वही काची हो जाता है मसा। तो इसका मसा कितना हो जाएगा 3। आया समझ में? जैसे 12 है तो 12 गुणनखंड ये हो गया, 15 का गुणनखंड ये होगा। तो बस जिसमें जो संख्या दोनों में कॉमन होगा, दोनों में रहेगा, वही का हो जाएगा, एक उसका मसा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें 3 नहीं रहता, कोई संख्या और रहता है, इसमें भी मैच नहीं करता। अगर दोनों में कोई संख्या नहीं मिल रहा है तो उसका मसा केवल केवल का होगा, एक ही होगा। अब देखिए इसमें लसा इसमें कैसे निकलेगा, मसा तो एकदम सिंपल निकल गया। अब देखिए इसमें इसका लसा कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें कितना बार 2, बड़ा कितना 2 है, सबसे ज्यादा 2 किसमें, इसमें है, तो 2 को 2 है, तो यहाँ पे 2 को काश लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें 3 कितना है, मतलब आ रहा समझ में, इसमें 3 कितना है, एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ से। तो ये वाला 3 यहाँ पे क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये जो काची हो गया मसा हो गया है। अब यहाँ पे काची बच गया 5, 5 को गुना करेंगे, और जो मसा हुआ है दोनों, ये दोनों को मिला के कै को लिखेंगे, एक ही लिखेंगे, 3 गुना कर लीजिए आ जाएगा। 2 दूनी के 4, 4 बजे कितना होगा 20, 20 60। फिर से गुना कर लेते हैं, 5 दिया के 15, 15 को 60 हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा मसा, ये हो जाएगा लसा। कोई दिक्कत है? इस तरह से गुणनखंड निकाल दीजिएगा। 12 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 हो गया, 15 का 3 गुना 5 हो गया। इसका मसा दोनों में जो कॉमन रहेगा का हो जाएगा मसा, जो कॉमन है उसको छोड़ा के ये कितना हो गया, 2 बार 2 है तो यहाँ पे 2 बार 2 लिख दिए। ये दोनों में कॉमन काजी था 3, तो जो मसा था एक बार मसा गुना कर दिए, अब जो काजी बचा 5 उसको भी गुना कर दिए, निकल गया मसा और लसा दोनों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको काची करते हैं, मिटा देते हैं। अब जो इसमें अगला क्वेश्चन है कि हो गया जिस प्रकार से, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 17 और 19 और 23 का अभाज्य गुणनखंड विधि से ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है। इसलिए ऐसा ऐसा होता है कभी कभी एग्जाम में कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछ देगा। ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो एकदम ऑप्शन भी सेम दे देता है, तो बच्चन कितना होता है रट के चल जाता है, बस टिक लगा देता है। ऐसा भी होता है, ऐसा ऐसा यहाँ पे एग्जाम सेटअप करता है, जो क्वेश्चन सेटअप है क्वेश्चन सेटअप करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये तीनों का गुणनखंड निकालेंगे, 17 का, 19 का, 23 का। तो बताइए 17 2 से लगेगा, 5 से लगेगा, 3 से लगेगा, नहीं लगेगा, तो सिर्फ किससे लगेगा 17 से। यहाँ कितना जाएगा 1। उसी प्रकार से 19 देख लीजिए कितना से लगेगा, सिर्फ 19 से ही लगेगा। अभी 23 कितना से लगेगा, सिर्फ और सिर्फ कितना 23 से ही, कितना हो गया यहाँ पे 1। अब उसी प्रकार से 17 को कितना हो गया, बराबर में 1 ही बार 17 हो गया। 19 को कितना हो गया, बराबर में 19 से हो गया। 23 को हो गया कितना, 23 से हो गया। अब देखिए इसमें से कॉमन कुछ भी लग रहा है मसा के लिए, मसा क्या बताए थे कि जो तीनों में कॉमन होगा वो काची हो जाएगा मसा। इसमें से एक भी कॉमन कुछ लग रहा है नहीं। अगर कॉमन लेना है, कॉमन देखना है कि दोनों सब में काची से हैं, एक एक गुना करेंगे कोई दिक्कत होगा नहीं ना। तीनों में अगर एक एक गुना कर दे तो कोई वैल्यू में उसमें होगा प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार काची हो जाएगा मसा ही। अगर लसा पूछेगा तो बस कुछ नहीं करेंगे, तीनों को 17, 19 और 23 तीनों को गुना कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा लसा। मसा एक हो गया, लसा इसको गुना कर देंगे आ जाएगा। इतना क्वेश्चन में कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं, ये दो क्वेश्चन जो है 12 वाला, ये दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क रख लीजिए, बना लीजिएगा, क्योंकि दो क्वेश्चन हम बता दिए इस स्टेप से। दो क्वेश्चन अपने आप से बनाने का प्रैक्टिस करिएगा कि बनता है या नहीं, नहीं बनेगा तो अगला क्लास में बता देंगे, या बन जाएगा तो अच्छी बात है। अब इसको हम लोग अच्छी करते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। यहाँ से हम लोग अच्छी की इसको मिटा दिए। अब देखिए इसी स्टेप पे चलते हैं, पूरा को मिटा देते हैं। पूरा काची किए, हाँ मिटा दिए। अब इसमें हम एक प्रकार से अब बताना चाहते हैं कि जो इसमें इसका एग्जाम होगा, इस जो रियल नंबर से क्वेश्चन आएगा कितना आएगा, 14 नंबर का आएगा। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो 2 नंबर वाला पूछेगा, और जितना पूछेगा ऑब्जेक्टिव पूछेगा, अपरिमेय से, अपरिमेय से। और जो अगर रहेगा कि रूट, जैसे हो गया √2, तो √2 को सिद्ध करे कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन किस में रहेगा, क्वेश्चन नंबर ये रहेगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन में। 1 नंबर में क्वेश्चन में ऐसे रहेगा कि √2 परिमेय है या अपरिमेय है, ऐसे रहेगा। या ये क्वेश्चन रहेगा पाई परिमेय है या अपरिमेय, हम बताए थे पाई गाची है, अपरिमेय है। पिछला आप लोग रिवीजन भी करते चलिएगा। आई जो इसमें एग्जाम होता है टोटल कितना नंबर का होता है, मैथ में 100 नंबर का होता है। इसमें टारगेट रखिए, मैथ ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें 100/100 आ सकता है, लेकिन आज तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है उसमें थ्योरी वाला सब्जेक्ट है उसमें 100/100 नहीं आया है। 100 मार्क्स में 100 मार्क्स फुल्ली नहीं आया है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैथ में ही आता है। बहुत लड़कन का आता है, बहुत लड़की लोग को भी आता है, इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे देखना है। तो मैथ को अपने आप से अपने आप को समझिए और मैथ अपना जान बनाइए, क्योंकि मैथ ही है जिसमें 100 में 100 आ सकता है। देखिए मार्कशीट में अगर आएगा, सीट जिसमें आएगा, जिसमें अगर लिखल रहेगा 100 में 100, इधर मैथ में 100 रहेगा, इधर इस 100 में 100 लिखल है, कितना अच्छा लगेगा देखने में। जो मैथ है हमारा 100 में 100 आया था, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसीलिए कह रहे हैं अच्छा से पढ़िए, मैथ में 100 में 100 लाना है। जो होता है 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसमें 100 का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें कितना बना रहेगा 50। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है जो है, जैसे हो गया 8 है, 8 में से कितना बना रहना 4 रहेगा। जैसे 6 हो गया तो 6 में से कितना बना रहेगा 3 बना रहेगा। इसे आधा आधा बनाना रहता है कि जितना भी है 100 में से 50 बनाइए, 8 में से 4 बनाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन सेटअप रहता है हर सब्जेक्ट में, इसी प्रकार से रहता है। यहाँ तक आप लोगों को एग्जाम से कुछ रिलेटेड बता दिए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से काचे होगा, हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन लिखवा देते हैं, आप लोग बनेगा तो बना लीजिएगा। इसको बनाने में जिससे बनेगा हो गया 12, 17, 19, एक हो गया 23, 12, 14, तीसरा क्वेश्चन हो गया 26, 13, चौथा हो गया 25, 220, पांचवा क्वेश्चन हो गया 160, 240। ये जो 5 क्वेश्चन है आप लोग बना लीजिएगा SW में, जिससे बनेगा। अगर नहीं बनेगा अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनाने की कोशिश करिएगा। ये नहीं कि एकदम कोशिश से ही नहीं किए, जो कोशिश नहीं करता है वही हारता है, अगर जो कोशिश कर लिए वही आगे चल के जीतता है। तो यहीं पे है कि लेक्चर नंबर 4 का जो होता है समाप्त होता है। अब लेक्चर नंबर 5 आएगा, तो इसमें अब यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी का, कोई बच्चे का डॉट नहीं होगा, इसलिए आप आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा।